मनुष्य हिरे हुए हैं देह अभिमानी रहने के लिए, और देह ही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? आत्मा अभिमानी रहना भूल जाते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अब तुम देही अभिमानी बनो, आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर के पार्ट बजाती है। ये उनके आर्गन्स हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव। ये क्या हुआ है? ये संस्कृत अक्षर क्यों बताए? बाप तो आके हिंदी में बोलते हैं, ये संस्कृत में मंत्र क्यों दे दिया? क्योंकि एक्यूरेट अर्थ इसी का लगता है। मन मना भव 3 अक्षर हैं। मत मना भव। मत मना मेरे, मना मन मन में, भव मन समा जा, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? निराकार साकार में आकर के कहता है मेरे मन में समा जा। निराकार ज्योति बिंदु का भी मन होता है क्या है? वो भी मन चलाता है क्या? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाने का गायन है या शिव के संकल्पों से सृष्टि रचे जाने का गायन है? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। सृष्टि में देवताएं भी आते हैं तो शूद्र भी आते हैं। तो जैसे जैसे मन के संकल्प सतो प्रधान या तमो प्रधान, वैसी वैसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा अपनी अपनी सृष्टि रची जाती है। तो मन चलाने वाला कोई सुप्रीम सोल नहीं है कि ऊपर नीचे मन के मन रूपी घोड़े को दौड़ाएगा। मन चलाने वाले कौन हैं? संकल्पों की शूटिंग इस समय कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चे अपने अपने मन के संकल्पों से अपनी ही दुनिया तैयार कर रहे हैं। श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ संकल्प चलाएंगे तो श्रेष्ठ दुनिया बनेगी, और मनमत के आधार पर, देहधारी धर्म गुरुओं के आधार पर दुष्ट संकल्प चलाएंगे तो दूषित दुनिया, आसुरी दुनिया बनेगी, कीड़े मकोड़ों की दुनिया बनेगी। तो बाप तरीका बताए रहे हैं, तुम अपनी दुनिया अच्छी से अच्छी बना लो। ऐसे नहीं कि कलयुग में आने के बाद हर आत्मा दुखी ही होती है, नहीं। कलयुग में भी बहुत सी ऐसी आत्माएं देखने में आती हैं जैसे उनके परिवार में स्वर्ग लगा पड़ा है। क्योंकि बाबा ने बोला है देवी देवता सनातन धर्म पूरा लोप नहीं होता। कैसा होता है? प्रायः लोप होता है। प्रायः मन मोस्टली, यानी कुछ न कुछ बचता है। तो जिन परिवारों में वो देवी देवता सनातन धर्म की परंपरा रहती है, बचती है, उनमें सुख होगा या दुख होगा? उन परिवारों में क्या होगा? सुख होगा, जैसे स्वर्ग लगा पड़ा होगा। चलो तमो प्रधान दुनिया है, वो सत्युग जैसा सुख तो नहीं होगा, लेकिन दुनिया के मुकाबले फिर भी जास्ती सुखी होंगे। वो प्रायः लोप हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल लोप हो गया। तो बोला कि बाप आकर के बच्चों को कहते हैं मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ। ये कौन से बाप हैं? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप, क्योंकि बाप तो 2 हैं। हद का बाप, वो तो लौकिक बाप की यहाँ बात ही नहीं। बेहद के बाप 2 हैं। कौन कौन? एक आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, और एक मनुष्यों का बाप प्रजापिता राम बाप। तो यहाँ कौन कहते हैं मन मना भव?
है? मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ, कौन कहने वाला है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्पों की सृष्टि रचने वाली आत्मा कौन है? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा। रामकृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ सृष्टि रचने वाली आत्मा कोई हो नहीं सकती। ये सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन। तो अगर हम अपनी दुनिया श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हम अपने संकल्पों को किसके संकल्पों में डुबो दें? है? मन मना भव, किसने कहा? हाँ, क्योंकि मन के संकल्पों से सृष्टि रचने का काम शिव ज्योति बिंदु का नहीं है, ये किसका है? ब्रह्मा का है। तो ब्रह्मा दो हैं, एक मानसी सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा, एक मुख वंशावली रचने वाला ब्रह्मा। मानसी सृष्टि रचने वाला जो ब्रह्मा है वो अभी मानसी सेवा अभी पुरजोर से शुरू नहीं हुई है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी भी कौन सी सेवा चल रही है? ये लास्ट तपस्या वर्ष बताया गया। पिछला तपस्या वर्ष हुआ उसमें तो सेवा ही छोड़ दी, कर्म को छोड़ दिया, सिर्फ योग को पकड़ लिया, तो प्रवृत्ति तो टूट गई। तो अभी तक जो सेवा चल रही थी वो कैसी चल रही थी? वाचा और कर्मणा की। मनसा सेवा अभी भी तीव्र गति से नहीं शुरू हुई है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जिनकी मनसा अपने कंट्रोल में, क्योंकि जिनकी मनसा कंट्रोल में होगी वही मनसा सेवा कर सकेंगे। अपना मन ही कंट्रोल में नहीं तो मनसा सेवा कैसे कर सकेंगे? तो मानसी सृष्टि शुरू होती है। शास्त्र में गायन है, अव्यक्त वाणी में भी बोला हुआ है। मानसी सृष्टि वाले ब्रह्मा के 4 पुत्र सबसे पहले पैदा हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 मनीषी हुए। कौन है 4 मनीषी ब्राह्मणों की दुनिया में? कहाँ है? अगर है तो जरूर मानसी सेवा शुरू हो चुकी। मानसी सृष्टि की सेवा शुरू हो चुकी, लेकिन बहुत बिरली आत्माएं हैं जो ये सेवा शुरू कर चुकी है। तो होगी कैसे? बिना मन मना भव हुए वो मानसी सेवा नहीं हो सकती। वो मानसी सेवा का सैंपल भी होना चाहिए। उसके लिए कोई भाग दौड़ करने की दरकार नहीं, कोई भाषणबाजी करने की दरकार नहीं। जब गायन है, योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है? जब सारे ही विश्व की बादशाही मिल सकती है तो क्या घर बैठे आत्माएं आकर के सेवा नहीं ले सकती है? नहीं ले सकती है? ले सकती है ना। तो वो है मनसा सेवा का प्रताप, प्रभाव, कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए, बिना भागदौड़ किए आत्माएं स्वतः ही खिंचती चली है। ऐसी मनसा सेवा अभी ब्राह्मणों ने शुरू मोस्टली की नहीं है, छुटपुट कहीं ऐसी सेवा चल रही है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो मानसिक सृष्टि रची गई उसका मूल आधार क्या हुआ? कौन सा मंत्र है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारी सृष्टि जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगी। क्योंकि बोला हुआ है, तुम बच्चे जितना सुख भोगते हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, उतना और कोई सुख नहीं भोगता। तुम 3/4 सुख भोगते हो। तो जो बच्चे 3/4 सुख भोगते हैं, माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग में तो उनके लिए सुख ही सुख है। सिर्फ एक युग है जिसमें दुख होता है। क्योंकि जब तक दुख न हो तब तक सुख का कोई वैल्यू होगी नहीं। रात नहीं होगी तो दिन की कोई वैल्यू होगी नहीं। तो मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। ये कहने वाला कौन?
कौन सा बाप? आत्माओं का बाप या साकार मनुष्य शक्ति का बाप? ये नया पॉइंट निकला है। मन मना बाबा ये किसने कहा? मेरे मन में समा जा है। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, सूक्ष्म शरीर सही छोड़ दिया है, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। अगर वो कहें कि मन मना बाबा तो हमारा भी हार्ट फेल होकर के शरीर छूट जाएगा, क्योंकि हम जैसे को याद करेंगे वैसी गति हमारी भी हो जाएगी। कैसी गति होगी? अरे चोर को याद करेंगे तो बुद्धि में चोरी ही तो आएगी, तो अंतमते तो गति कैसी होगी? चोर जैसी। तो वो आत्मा भी कोई संपन्न नहीं कहेंगे। उस आत्मा को भी अभी किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, क्योंकि 2 डिक्लेयर हुए हैं। 10 साल की जो घोषणा हुई थी, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होगा, 76 के लिए वो घोषणा थी मुरलियों में। तो वो 2 कौन? जगत पिता और जगदम्बा, माना लक्ष्मी नारायण। तो वो लक्ष्मी नारायण 76 में डिक्लेयर हुए। कुछ ब्राह्मणों की बुद्धि में, सबकी बुद्धि में नहीं, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं ब्रह्मा के, मुखवंशावली ब्रह्मा और मानसी सृष्टि वाला ब्रह्मा, ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ? मानसी सृष्टि वाला ब्रह्मा। तो उससे जो सृष्टि होगी वो पहली पैदाइश जरूर पावरफुल होगी। तो जो 4 पैदा होते हैं, जिनको शास्त्रों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में दिखाया गया, वो है सृष्टि के 4 बीज, मुख्य बीज, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और देवी देवता सनातन धर्म का बीज, सबसे मुखिया। ये हो गए भगवान के रथ के 4 घोड़े, जिनको उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया है कि कृष्ण की आत्मा उन्हें बैठ कंट्रोल करती है। कृष्ण को भगवान बनाई दिया, वास्तव में उनको कंट्रोल करने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो मन मना भाव किसने कहा? बाप ने कहा। कौन से बाप ने कहा है? मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, जिसके लिए वाणियों में बोला हुआ, मुरलियों में नेक्स्ट टू गॉड। 4 शब्द हैं, 4 नामधारी है तो एक ही, जिनके लिए मुरलियों में बोला हुआ है नेक्स्ट टू गॉड। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण और नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या 4 होंगे? है? एक ही व्यक्तित्व होगा ना, तो पर्सनालिटी तो एक ही होनी चाहिए जो नेक्स्ट टू गॉड होगा। तो वही कह रहा है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जो फक्त संगम युगी नारायण है, राधा कृष्ण को भी सतयुग में जन्म देने वाला है, उनका भी रचयिता है। रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो रचयिता वो कह रहा है मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। तो कहने वाला कह रहा है, प्रैक्टिकल में कहेगा, प्रैक्टिकल उस स्टेज में स्थिर होगा शरीर के साथ, तो फॉलो करने वाले फॉलो कर सकेंगे, या हवा में होगा और फॉलो करने वाले फॉलो करेंगे? हैं? कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि देख करके फॉलो करना सहज होता है। तो बाप मन मना भव कहने वाला प्रैक्टिकल उस मन मना भव की स्टेज में है, प्रैक्टिकल प्रूफ भी होगा। किस बात का? मन मना भव की स्टेज का। क्या प्रूफ बताया है? मन मना भव माने मनसा सेवा का प्रैक्टिकल प्रूफ।
मनसा सेवा का प्रैक्टिकल प्रूफ है, न ज्यादा वाचा चलानी पड़ेगी न कर्मणा चलाने की जरूरत है। कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, कोई धक्का खाने की जरूरत नहीं। मनसा सेवा का ये प्रताप होगा कि आत्माएं स्वतः ही आकर के सर्विस लेंगी, उनको भाग दौड़ करने की दरकार नहीं है। ये सेवा अभी ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू नहीं हुई है, जो देखने में आए दुनिया वालों को। और जहाँ शुरू हुई है वो बहुत थोड़ी सी आत्माएं, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि बाप दादा इस समय वतन में बैठे क्या करते हैं, तो उन्होंने समझ लिया वतन कोई ऊपर है। ऊपर की बात नहीं है, इस साकार सृष्टि पर ही ऐसा सूक्ष्म स्टेजधारियों का वतन है, जहाँ बाप दादा बैठ करके माला के ग्रुप तैयार कर रहे हैं, और उन ग्रुप के जो मुखिया हैं वो मनसा सेवा के आधार पर नंबरवार माला के ग्रुप बनाने में लगे हुए हैं। तो बहुत थोड़ी सी आत्माएं, अष्ट नवरत्न। तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मन अभन। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राजभाग थोड़े मिल सकता है क्या? साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो तो झूठी गीता पढ़ करके बैठ करके सुनाएंगे। नई बातें तो उसमें कुछ निकल नहीं सकती, क्योंकि नई बात तो बाप ही आकर के बता सकते हैं। देहधारी मनुष्य कोई नई बातें, वही पुरानी शास्त्रों की बातें सुनाएंगे बैठ करके। तो गीता पढ़ने से राजभाग नहीं मिलता है, न पढ़ने से मिल सकता, न पढ़ाने से मिल सकता। कैसे मिल सकता है? मन मना भाव की स्टेज में स्थिर होने से। जो इस स्टेज में स्थिर होने वाली आत्माएं होंगी, मेरे मन के संकल्पों में समाने वाली, यानी जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। क्या संकल्प मात्र में भी विरोधाभास न हो? अगर संकल्प मात्र में भी विरोधाभास है तो वो वाइब्रेशन को तोड़ने वाले बच्चे होंगे या वाइब्रेशन को बनाने संगठित करने वाले बच्चे होंगे? कैसे बच्चे साबित हुए? तोड़ने वाले। तो मनसा तक के लिए ऐसी बात बोली हुई है। तो वाचा में विरोध होना, कर्मणा में विरोध होना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मन मना भव होने से ही राजभाग मिल सकता है। बाकी गीता पढ़ने से, गीता पढ़ करके सुनाने से राजभाग नहीं मिल सकता। गीता